अब इसमें होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के कहने पर अगर आप कोई सब्जेक्ट को चुनते हैं या कोई भी स्ट्रीम को चुनते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप होता है। अगर मान लीजिए अगर क्लास 11th में अगर आप साइंस ले लिए लेकिन आपको साइंस पसंद नहीं है, तो आप कभी भी रट के या फिर आप याद करके या फिर किसी तरह भी आप जुगाड़ लगा के आप क्लास 11th पास हो सकते हैं, 12th भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो मेन जो इसका जो एग्ज़ाम जो शुरू होता है आपका क्लास 12th के बाद ही शुरू होता है, क्योंकि देखिए जब भी आप बीटेक करने जाएंगे, जब भी आप ग्रेजुएट करने होने जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत डिफिकल्टीज होगा, क्योंकि वहाँ पर आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका इंटरेस्टेड फील्ड अगर नहीं रहेगा तो उस एंट्रेंस एग्जाम आप ठीक से आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप किसी के कहने पर आप साइंस तो ले लिए हैं लेकिन आपका उतना रुचि नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि साइंस का फील्ड में अच्छा सैलरी है और अच्छा जॉब रिक्वायरमेंट उसमें बहुत ही अच्छा मिलता है, और उसके हिसाब से अगर आप साइंस चुन लिए, लेकिन क्या होता है कि आपको जॉब तभी मिलेगा जब आपके पास वो इंटरेस्ट रहेगा, आपके पास जब वो खूबियाँ रहेगा, आपके पास जब वो टैलेंट रहेगा। तो इसीलिए जब भी किसी कहने पर या फिर आप थोड़ा लालच में आ जाते हैं कि इसमें जॉब अच्छा मिलता है, उसके हिसाब से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट आप ले लेते हैं तो उसमें आपका जो पोटेंशियल है वहाँ आपको दिखता नहीं, क्योंकि देखिए वो आपका मेन सब्जेक्ट होता नहीं, वो आपका मतलब इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता नहीं। तो इसीलिए आप वहाँ पर बहुत ही मतलब लो स्कोर करते हैं या फिर आप बहुत ही कमज़ोर उसमें फील करते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि आपका जो समझ है, आपका जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आप तभी आप बोर फील करते हैं, तभी आपको कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता है जब आपका वो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट आपका होता नहीं है। तो इसलिए जब भी आप कोई सब्जेक्ट को चुनते हैं तो आप सबसे पहले आपका हॉबीज़ होना चाहिए, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, उसके हिसाब से सब्जेक्ट को आप चुनिए। अगर मान लीजिए अगर किसी कहने पर अगर आप सब्जेक्ट को चुनते हैं तो उसमें आपको डिफिकल्टीज आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर सब खेल आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट का होता है, सब खेल आपका फोकस का होता है, सब खेल आपका कंसंट्रेशन का होता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, आपका जो टैलेंट वही शो होता है जहाँ आपका क्रिएटिविटी होता है, जहाँ आपका इंटरेस्टेड फील्ड होता है। तो इसीलिए जब भी कोई भी सब्जेक्ट आप चुनते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप जो होता है, आपको पहले आप एनालाइज कर लीजिए कि आपको क्या पढ़ना आपको पसंद है, या फिर आप साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कॉमर्स लेकर पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप आर्ट्स लेकर पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपको साइंस पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आप साइंस पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको लगता है इसमें जॉब बहुत अच्छा मिलता है, इसमें सैलरीज बहुत अच्छा है, तो इस हिसाब से अगर आप साइंस को लेते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, और प्लेसमेंट जब भी आपका होगा आपको कुछ बेटर आपका प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, और आपको शायद हो सकता है आपको जॉब भी ना मिले। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचिए कि अगर हम मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट नहीं है लेकिन हम किसी तरह भी पास हो जाएंगे और किसी तरह जॉब ले लेंगे और कैसे भी हम अपना लाइफ को सेटल कर लेंगे, क्योंकि देखिए लाइफ होता है कि उतना आसान नहीं जितना आप सोचते हैं। जितना कोई लोग आपको कहता है कि ये सब्जेक्ट ले लो, ये फील्ड ले लो, उसके बाद या फिर गवर्नमेंट जॉब ले लो, उसके बाद आपको अच्छा आराम का ही ज़िंदगी है, तो वैसा कुछ होता नहीं। देखिए प्रैक्टिकल जो सिचुएशन वो अलग होता है और आपका जो कहने की जो बात है वो अलग होता है। तो इसीलिए हमेशा प्रैक्टिकल सोचें और हमेशा ये सोचें कि आपको क्या पढ़ाई आपको पसंद है और आप कौन सब्जेक्ट के लिए बने हुए हैं, उसको सबसे पहले समझिए, उसके बाद ही आप कोई सब्जेक्ट को चुनिए। लेकिन सबसे पहले कोई भी किसी के कहने पर या किसी के भावुक होने पर या किसी के डर के वजह से कोई भी आप सब्जेक्ट को मत चुनिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तो किसी तरह भी आप सब्जेक्ट को लेकर आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन फ्यूचर में जब लाइफ बनेगा, जब आपका करियर होगा, तो वहाँ पर आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले आपको करना है क्या है कि आप अपना इंटरेस्टेड सब्जेक्ट में आप चुनिए, और आपका जो इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, किस पे आप ज़्यादा माहिर है, किस में आपका ज़्यादा क्रिएटिविटी आपको दिखता है, वही सब्जेक्ट को आप चुनिए। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।